डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं दैट इज अ नंबर ऑफ, मतलब द रिसोर्सेज देयर इज नो रेंज। इसकी रेंज थोड़े से शुरू होकर मिलियंस तक जाती है। तो ये डील करता है आपकी द रेंज विच इज डील विद द फ्यू, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज वेयर द रेंजिंग विद द फ्यू। मतलब रिसोर्स जो है वो कुछ से लेकर के मिलियंस तक जाती हैं। ये हमारा लार्ज स्केल, क्योंकि इसके रिसोर्सेज जो है वो काफी नंबर्स ऑफ होती हैं। सो जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी धीरे धीरे जो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन है उसकी वजह से क्या है, आपका साइज बढ़ता जाता है। सो दैट इज अ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। बट द रिसोर्सेज विच इज अ लार्ज एंड ह्यूज नंबर ऑफ दिस। सो लार्ज स्केल पे इसका यूज होता है। दूसरा है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जो हम मीन्स हम उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। सो जो रिसोर्सेज है आप किसी भी जगह से लोकेट कर सकते हो या उसका यूज कर सकते हो। फिर आता है हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है जो ग्रिड होस्ट करती है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही रिसोर्सेज में। उसमें बहुत सारी वैरायटी यानी रेंज के डेटाज होते हैं, जैसे कि आपका डेटा फाइल, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और प्रोग्राम्स और पर्सनल डिजिटल ऑर्गेनाइजर्स, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, देयर इन सेंसर्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशंस, so many things which is involved in heterogeneous। बहुत सारी चीजें जो कि इस रिसोर्सेज में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ग्रिड जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में ही डील करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का है कि जो ग्रिड होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग रिसोर्स को शेयर करने की परमिशन देता है। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेस को शेयर करने की परमिशन देता है थ्रू द यूजर। मतलब यूजर जो है वो एक से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का को एक्सेस कर सकता है, जिससे कि जो आपका जो रिसोर्सेज है उस जो एप्लीकेशंस है उसमें आप जो एप्लीकेशंस है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं वो प्रमोटिंग और रिड्यूस कर देता है। एप्लीकेशन को प्रमोट करता है, उसकी कॉस्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। रिसोर्स शेयरिंग। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर की। मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने नियम और अपने अपने रूल्स होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सिक्योरिटी पर्पज से जो पॉलिसीज होती हैं उसकी, वो उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इस वजह से जब हम यूज करते हैं वो जो पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज हैं वो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होती है, कंपाइल्ड हो जाती है। मीन्स उसमें जो नेटवर्क जो प्रॉब्लम वो कंपाइल्ड हो जाती है और एक जगह पर उसको अकाउंट्स या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के साथ वो रन होता है। दैट इज अ मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना नियम, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन। अब बट जब हम यूज करते हैं तो उस टाइम पे उस सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नियम जो होते हैं वो ऑटोमेटिक खुद ही जो एक्शन ले लेते हैं वो कंपाइल्ड हो जाते हैं। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आया मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन और रिसोर्स शेयरिंग आई, देन हेट्रोजेनिटी आई, देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लार्ज स्केल आया। थैंक यू।